माया अपने नए घर में आराम से बैठी है, चाय का कप हाथ में ली। खिड़की से बाहर देखते हुए वह बच्चों को खेलते हुए देखती है और मुस्कुराती है। माया स्वयं से, यह नई शुरुआत सचमुच सुखद है। अब कोई डर नहीं, कोई परछाइयां नहीं। अचानक कमरे की बत्ती झपकती है। माया चौंक कर इधर उधर देखती है। माया चिंतित, यह क्या था? शायद बिजली की समस्या होगी। वह उठकर बत्ती की जांच करती है, लेकिन सब कुछ सामान्य लगता है। माया बाथरूम में जाती है और हाथ मुंह धोने के लिए शीशे के सामने खड़ी होती है। जैसे ही वह ऊपर देखती है, शीशे में उसका अक्स मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। अक्स मुस्कुराते हुए, क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच सकती हो? माया डरते हुए, नहीं, यह संभव नहीं है। मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया था। अक्स हंसते हुए, परछाइयां कभी पीछा नहीं छोड़ती माया, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। माया अपने कमरे में एक पुरानी डायरी निकालती है, जिसमें उसने अश्वत्थ हवेली के अनुभव लिखे थे। वह पन्ने पलटती है और एक पृष्ठ पर रुकती है, जहां एक अजीब संकेत बना होता है। माया स्वयं से, यह संकेत, शायद यह परछाइयों से मुक्ति का तरीका हो। वह संकेत को ध्यान से देखती है और समझने की कोशिश करती है। माया एक पुराने पुस्तकालय में जाती है, जहां प्राचीन किताबें और ग्रंथ रखे हैं। वह पुस्तकालयाध्यक्ष से मिलती है। माया पुस्तकालयाध्यक्ष से, मुझे इस संकेत के बारे में जानकारी चाहिए, क्या आप मदद कर सकते हैं? पुस्तकालयाध्यक्ष संकेत को देखते हुए, यह तो बहुत पुराना प्रतीक है। इसे परछाइयों का बंधन कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी दूसरी मंजिल की पुरानी पुस्तकों में मिल सकती है। माया दूसरी मंजिल पर जाती है और धूल भरी अलमारियों में खोजबीन करती है। अंततः उसे एक पुरानी पुस्तक मिलती है, जिसमें वही संकेत बना होता है। माया पुस्तक पढ़ते हुए, परछाइयों का बंधन तोड़ने के लिए आत्मा की शुद्धि आवश्यक है। आत्मा की शुद्धि, इसका क्या अर्थ हो सकता है? माया एक शांत स्थान पर ध्यान मुद्रा में बैठती है, आंखें बंद करके गहरी सांसें लेती है। वह अपने भीतर की शांति को महसूस करने की कोशिश करती है। माया स्वयं से, मुझे अपने भय का सामना करना होगा। परछाइयां मेरे मन की उपज हैं, मुझे इन्हें स्वीकार करना होगा, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। धीरे धीरे माया के चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश फैलता है और परछाइयां गायब होने लगती है। माया अपने बिस्तर पर जो जागती है, मन में शांति और चेहरे पर मुस्कान लिए। वह खिड़की से बाहर देखती है, जहां सूरज की किरणें चमक रही हैं। माया मुस्कुराते हुए, अंततः मैंने अपने भय पर विजय पा ली। अब मैं सचमुच आजाद हूं। वह उठकर अपने दिन की, माया गहरी नींद में होती है। वह एक अजीब सपने में खुद को एक पुराने खंडहर नुमा किले में पाती है। चारों ओर धुंध छाई हुई है और दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। अचानक परछाइयां उसे घेर लेती हैं। परछाइयां, गूंजती आवाज में, तुमने हमें हराया नहीं माया, यह सिर्फ शुरुआत है। माया डर के मारे जाग जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही है। माया स्वयं से, यह सपना नहीं था, वे वापस आ गई है। माया अपने घर के दरवाजे पर एक कागज का टुकड़ा पाती है, जिस पर खून से लिखा होता है, तुम्हारी मुक्ति अधूरी है। माया कागज को कांपते हाथों से उठाती है। माया घबराते हुए, यह कौन कर रहा है? माया दोबारा पुस्तकालय जाती है और पुस्तकालय अध्यक्ष से मदद मांगती है। माया, आपने कहा था कि परछाइयों का बंधन तोड़ने के लिए आत्मा की शुद्धि जरूरी है, लेकिन कुछ तो अधूरा रह गया है। पुस्तकालयाध्यक्ष गंभीर स्वर में, शायद तुमने परछाइयों की जड़ तक नहीं पहुंचा। उन्हें हराने के लिए तुम्हें उनके मूल स्थान पर जाना होगा। माया चौंकते हुए, मूल स्थान? पुस्तकालयाध्यक्ष, हां, जहां यह सब शुरू हुआ था, अश्वत्थ हवेली। माया अश्वत्थ हवेली लौटने का फैसला करती है। रास्ते में उसकी कार का रेडियो अचानक चालू हो जाता है और एक अजीब आवाज आती है।
आवाज गूंजते हुए, वापस मत आओ माया, यह तुम्हारा अंत होगा। माया डर के बावजूद कार चलाती रहती है। माया हवेली के दरवाजे पर पहुंचती है। वह दरवाजा खोलती है और अंदर घना अंधेरा और ठंडक महसूस होती है। माया स्वयं से, यह जगह अब भी वैसी ही डरावनी है। वह दीवारों पर बने अजीब संकेतों को देखती है। माया को एक दरवाजे के पीछे छुपा हुआ कमरा मिलता है। अंदर एक पुराना आईना और एक किताब रखी होती है। माया किताब पढ़ते हुए, परछाइयों का स्रोत इस दर्पण में है। इसे नष्ट करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। भाग जल्दी ही आ रहा है।